Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। जैसा कि बैंक निफ्टी आज दोस्तों ओपन हुआ था 35,350 के पास, इसने हाई लगाया 35,477 का, इसने लो लगाया अभी 35,076 का 46 का सॉरी। अभी नीचे ही चल रहा है ऑनलाइन, अभी मार्केट ओपन है, 3-4 मिनट है अभी, और क्लोजिंग अभी देख लेते हैं कहाँ तक आती है इसकी फिलहाल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम एक रेंज में हैं, अभी इस रेंज के ही ऊपर घूम रहे हैं अभी हम लोग। मैंने आप लोगों को ऊपर की साफ साफ बताई थी कल भी कि हम 35,550 तक जा सकते हैं, लेकिन ये वहाँ से थोड़ा सा नीचे ही पहले निकल आया, यानी कि 35,477 से नीचे चला आया, ये वापस लौट आया। अब हमारे पास यही रेंज है अच्छी खासी कि हम ऊपर भी गए नीचे गए। एक्सपायरी का दिन था, आप जानते हैं एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल होता ही है, ऊपर नीचे होता ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब यही रेंज है हमारे पास 34,000 से 35,550 की। बाकी सडनली अब कल देखते हैं मॉर्निंग में ये दोबारा से 35,000 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो हम शायद दोबारा से एक बार ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन रेंज हमारी यही है बड़ी फिलहाल की। अब देख लेते हैं हम कल के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, पहले तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही समझाया था कि अगर हम ऊपर ओपन होते हैं तो हम वेट करेंगे, कंसोलिडेट होने देंगे, और अगर हमारे इस ट्रेंड लाइन के बाद टच होगा, अगर मैंने बार बार बताया था आप लोगों को, अगर हम सुबह मॉर्निंग में ऊपर 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 होते हैं तो हम वेट करेंगे। वीडियो चाहे आप जाके देख लेना, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था अगर हम डायरेक्टली ऊपर कहीं खुलते हैं तो हम वेट करेंगे इसे वापस नीचे आने देने का। और पहला जो हमारा कल का क्लोजिंग पॉइंट था वहाँ एक सपोर्ट होता है, कल भी मैंने यही बताया था आप लोगों को यही वाली बात कि मतलब अगर ऊपर जाता है, ऊपर से अगर पहले वाला जो हमारा क्लोज होता है, हमेशा मार्केट एक बार रिस्पेक्ट जरूर करता है। सेम कंडीशन यही हमारे पास आया, 35,093 के करीब आया था 93 के पास, और वहीं से हमने सडनली बाइंग देखी इसके अंदर, और हम फिर वापस आराम से यहाँ से नीचे 35,100 से 100 के पास से मान लीजिए, और ये तकरीबन हम लोग गए 35,437 तक के ऊपर डायरेक्टली गए, नॉन स्टॉप गए। देख लो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद हमेशा मार्केट ये याद रखना, जब भी ऊपर खुलता है और अगर वो बेरिश है नीचे की तरफ आता है तेजी से, तो आप ये समझ लीजिए जहाँ हमारा क्लोजिंग था उसको एक बार रिस्पेक्ट जरूर करेगा, और ऐसी कोई कैंडल बने तो आप एक बार आंख बंद करके ले लेना, बाय कर लेना। मैंने कल भी यही साफ आपको बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ, और मैंने वीडियो में भी यही बताया था आप लोगों को, कल वीडियो चेक कर लेना। इसके बाद मेरा मॉर्निंग के ट्रेड होते हैं सुबह मॉर्निंग में, और मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कि एक मॉर्निंग में ट्रेड लेके निकल सकते हैं। दूसरा, अभी 550 के पास आया था, अगर कोई अच्छा बंदा होता, मतलब सॉरी मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर ऊपर से इस जगह से जब ये आ रही थी नीचे, ये देखिए एक ट्रेड हमारा यहाँ बना था, ये ट्रेड था जब मैंने बताया भी था आप लोगों को, अगर 400 के और 500 के बीच में अगर ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज नीचे की तरफ है शॉर्ट बनाएंगे हम लोग। सेम कंडीशन ही हुई, ये पहले ऊपर जिसे तोड़ के गया वापस, और फिर वापस इसी का सपोर्ट लेके और कंसोलिडेट होने लगा, और जैसे ही इसने 15 मिनट की कैंडल ने से नीचे तोड़ा ये 35,340 को, सेम कंडीशन हमारे पास शॉर्ट की बन गई। अब शॉर्ट बनाकर बैठ गए आराम से, और देख लो कहाँ तक ये नीचे आया आराम से। सोचो अगर शॉर्ट बना के, क्योंकि ऐसी ही ट्रेंड लाइन को चेक करना पड़ता है कि ट्रेंड लाइन आएगी या नहीं आएगी, और सेम नीचे कंडीशन आराम से बन गया, और आराम से बैठे रहो फिर यहाँ तसल्ली से, टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है ये यहीं कहीं कल की होता है, यही है कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, और अपने जो एक्सपायरी वाले दिन होता है वहीं आकर वो बंद हो जाता है बीचों बीच के अंदर। फिलहाल देखते हैं अभी ये कहाँ क्लोजिंग आता है कहाँ नहीं। वैसे क्लोजिंग दिखा दी है 35,084 के बाद दिखा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अब हम छोड़ देते हैं, अब हम कल के लिए देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए अब हमारे पास यही एक रेंज है, कल की वाली जो हमने कल बनाई थी, ये रेंज बन गई है। इसी रेंज में आकर हम बंद हो गए, देख रहे हो। अब कल हम क्लोज यहीं, तो हम क्लोजिंग भी दोबारा यहीं दे रहे हैं दोबारा से, देखो कोई नहीं, उसे देख लेते हैं क्या करता है। अब हम कल के लिए कर सकते हैं, अगर इसी रेंज में ओपन हो, इसी रेंज में ओपन होने के बाद एक ये ट्रेंड लाइन और देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आज के नीचे की ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है। ये वाली ट्रेंड लाइन, कल यूएस मार्केट बंद है तो इसलिए हो सकता है हमें नेगेटिव तो कोई खबर नहीं मिलेगी, कोई ऊपर नीचे खत्म होने के लिए, लेकिन हाँ ये है कि अब हम ऊपर की तरफ भी सेफ खेल सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। अब ये एक ट्रेंड लाइन है, ये देख लीजिए आप लोग,
नीचे से, इसका हम रेगुलर सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। अभी लास्ट टाइम पे इसने तोड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने फिर से इस पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बंद हो रहा है। देख रहे हो आप, इसी के नीचे मैंने बताया था ना अभी आपको कि अभी एडजस्ट होगी, और एडजस्ट होके देखो 35,151, कहाँ 35,000 उस पर थी अभी जस्ट, और अब देखो 35,151 पे एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब इसका हमारा बदल चुका है सब कुछ। अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया है, ये ज़रूरी हो चुका है, अब हमारे लिए ये ज़रूरी है। अब हमारे पास 35,000 से लेके 35,050 से लेके और 35,200 के बीच में एक बड़ा वो आ चुका है। अगर कल हम इसी को ओपन होते ही इसे तोड़कर ऊपर की तरफ जाएं तो हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अब ये ऐसी जगह पे बंद हुआ है, ना ही ऊपर के बीचों बीच में होगा। 35,000 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और 35,500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अब हम बंद हुए 35,200 के करीब में जाकर। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा कल मॉर्निंग में, अगर इसी बीच में ओपन हो और कम से कम आधा एक घंटा इसी के बीच में शुरुआत में घूम लेना, और फिर किसी साइड को ही तोड़े, यानी 35,200 को तोड़े या 35,000 के नीचे आ जाए, 35,990 के नीचे चला जाए, तो हम शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम एक ट्रेंड लाइन के नीचे घूम रहे हैं। ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइन इसी का सपोर्ट लेके हम लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर भी यही चल रहा है कि हम ऊपर की तरफ भी चल सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन बना के बताता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर आप लोग समझ सको तो ये देख रहे हो आप, अब इस बीच में हम घूम रहे हैं, ये है हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अगर हम कल अगर इसी बीच में से 200 को तोड़कर ऊपर की तरफ गए तो हम 500-600 तक के टारगेट देख सकते हैं और इसी ट्रेंड लाइन का टच कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। और अगर इस ट्रेंड लाइन का टच करें मॉर्निंग के अंदर तो आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, ये मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ का। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम ऊपर यहाँ से जाएं और फर्स्ट हाफ में ही अगर हम इसे तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाएं, और अगर हमारा टारगेट वही होगा, पहला फर्स्ट टारगेट तो हमारा वही होगा 35,480 के करीब, और फिर 35,600 के करीब का टारगेट होगा। और स्टैंड लाइन को टच करके, जैसे आज की तरफ भी देख लीजिए, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे पहला यहाँ हमने वेट किया, सेकंड जब हम यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे थे स्टैंड लाइन को टच करके हम वापस आए थे। अगर स्टैंड लाइन के लिए आप होते तो मैं आपको जरूर एक कॉल देता इस जगह पे, लेकिन हमारा ट्रेड इसे देखने से नहीं एग्जीक्यूट होता कि इस पर टच कर दिया और हमने ले लिया। एक ट्रेंड इस जगह पे क्या कहते हैं, कंसोलिडेट होना चाहिए, और कंसोलिडेट होने के बाद एक रेंज को तोड़ना चाहिए, जैसे कि इसने तोड़ा इस रेड कैंडल और उसने तोड़कर फिर ये नीचे की तरफ आई है, इसलिए हमने शॉर्ट बनाया इसमें। दूसरा अब यही होगा, अगर कल हम ऊपर ही ओपन हो जाए, हम 35,150 35,250 और 300 के बीच में ओपन हो, और 300 पे ओपन हो गया, दोबारा हम नीचे की तरफ इसी ट्रेंड लाइन को टच करें तो हम बाइंग बनाएंगे। ये भी ध्यान रखना, अगर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, ये वाली इसके ऊपर होता है 300 250 का, और फिर एक टच करता है, जैसे ये आया नीचे ऊपर से, ये आया ना इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस यहाँ पे टच करके वापस गया। सेम कंडीशन ऐसे ही बनेगी, ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद इसे टच करे, जैसे ये टच करता है तो हम थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है स्ट्रेंड लाइन। ये दो सपोर्ट है हमारे पास, ये ध्यान रखना नीचे की तरफ, एक तो यही सपोर्ट है ट्रेंड लाइन जो आ रही है, और एक ये वाली जो नीचे से आ रही है। इसको ऊपर से आगे से टच करे तो आप 100% बाय करना, तो मॉर्निंग में सीजन में आपको आराम से 100 से 150 पॉइंट आराम से दे देगा मॉर्निंग में, ऊपर खुलता है तब, ठीक है। अब नीचे ही कहीं खुल जाते हैं हम लोग, तो हमारे पास नीचे 34,800 और 34,900 के जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब हमारे पास नीचे की तरफ। इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर नीचे खुले फिर कंसोलिडेट होने, जैसे ये देख लो ये कितनी देर का हुआ है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी देर कंसोलिडेट हुआ है, 920 से लेके और ये 820, तो समझ रहे हो आप कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला। तो आप ध्यान रखना, ये सपोर्ट है, हम तोड़कर इसे तोड़कर ऊपर की तरफ आए हम लोग। अब इसीलिए अगर 100 150 200 पॉइंट 400 पॉइंट भी अगर हम नीचे भी चले जाएं, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का याद रखना 34,900 से लेके और 34,800, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा हमारे लिए ऊपर जाने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ हम वेट करेंगे, ऊपर की तरफ बाइंग की देखेंगे, ठीक है। ये तो हुई आज की बैंक निफ्टी की, तीनों चीज़ें बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। फर्स्ट मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर हम इसके ऊपर बीच में खुलते हैं सबसे बेस्ट सिचुएशन तो यही बनेगी, इसके बीच में ओपन हो और 5-10 मिनट ऊपर या नीचे कहीं पे भी तोड़ना हो। अगर नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो हम 900 और 800 के बीच में ही जा सकते हैं, ध्यान रखना ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट है कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ खुलने के बाद अगर नीचे जाते हैं तो हमारे पास 900 और 800 का सपोर्ट है, ये भी ध्यान रखना। तो आप 100 से और 200 पॉइंट के लिए ही खेलना अगर मॉर्निंग में खेलना है। और दूसरा, अगर ये यहीं खुलकर ऊपर की तरफ जाए तो आप खुलकर बाय कर सकते हैं,
ठीक है, ऊपर खुल जाए तो मैंने आपको बता दिया नीचे आने देना, या फिर कंसोल ज़्यादा ऊपर खुल जाए तो वेट करना, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, क्योंकि हम इसी को तोड़कर वापस आएंगे। देख रहे हैं, 1 2 3, और फर्स्ट टाइम अभी तक हमने ऐसे टच भी नहीं किया है, पूरा मतलब टच करके भी नहीं आए अभी तक हम लोग। इसलिए ऊपर से शॉट बनाना बहुत आसानी से होगा। तो इसलिए हो सकता है अगर हम यहाँ तक जाएं तो हम शॉट बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर ऊपर से आप लोग शॉर्ट बनाते हैं, एक और चीज़ का ध्यान रखना, 35,600 35,800 के बीच में अगर शॉर्ट बनाए आप लोग, तो 36,000 का टारगेट बनाकर वेट करना, और हमारे को कम से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। अगर हम ऊपर से अगर हम इसे गिरते हुए देखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये तो ही दोस्तों आज बैंक निफ्टी के बारे में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये तो मैं आप लोगों को लगातार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ही हमें बताते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कल मैंने आपको ज़्यादातर शेयर सारे के सारे मैंने आप लोगों को बाइंग के लिए ही दिए थे, आपको याद होगा तो। सभी शेयर मैंने एयू बैंक मैंने बताया था रेंज में फंसा हुआ है, इसमें छोड़ दीजिए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है, अभी छोड़ दिया। जब तक अभी ये 1,060 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसमें बाइंग नहीं बनेगी, इसलिए वेट कराएं। 1,060 के ऊपर इसे बाइंग देनी पड़ेगी पहले, तभी ऊपर जाता है। एक्सिस बैंक जैसा मैंने बताया था, ये भी ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं आएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। मैंने ये ट्रेंड लाइन करके स्पेशल बताई थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो इसे बाइंग करना। 676 के ऊपर देख लो, आज ये 684 का टारगेट मार कर आ गया है एक्सिस, क्योंकि लग रहा था कि कल इसने ये बनाई तो थी लेकिन ट्रेंड लाइन के पास थी ये वाली। बंधन बैंक, इसके लिए भी मैंने कहा था बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैंक सारे के सारे ऊपर थे, और एक बाउंस बैक ज़रूरी होता है हर बार, यही होता है हमारे साथ। फेडरल बैंक में मेरा कोई भी नहीं है। हर बैंक में ये ध्यान रखना आप लोग कि हर बैंक के अंदर कुछ ना कुछ सपोर्ट था, और ज़्यादातर नीचे नहीं जा रहा था। HDFC बैंक इसी की वजह से आज बैंक निफ्टी भी तेज नहीं दौड़ा है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था इस रेंज में फंसा हुआ है, जब तक 1460 को ये टारगेट ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है HDFC बैंक का, तब तक हम ऊपर की तरफ HDFC बैंक में नहीं जा सकते हैं। दूसरा, और नीचे की तरफ आप याद भी रखना कि नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट अब इसका 1400 है। अगर ये नीचे गिरा ना, ये वही सिचुएशन बना रहा है जैसे इंडस्ट्री बैंक ने बनाई थी कि 960 के पास ऐसे ये 2 3 कैंडल बना रहा था। अगर ये नीचे आए ना तो बहुत तेज़ी से नीचे लाएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। HDFC बैंक, इसलिए वेट करें और इंतज़ार करें। ICICI बैंक, ये भी ऊपर से नीचे आया। मॉर्निंग में तो सभी शेयर ऊपर चले थे, लेकिन बाद में सडनली फॉल आ गया इनके अंदर। फॉल का ये भी हो सकता है, अगर कल ये HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर ये दोनों नीचे गए ना, तो समझ लेना आप ये नीचे बहुत तेज़ी से आएंगे। अगर कल इनमें शॉर्ट मिलता है इन दोनों के नीचे, तो शॉर्ट बना लेना आप लोग। 727 के नीचे अगर ये जाता है तो ICICI में भी शॉर्ट बना लेना, और 1540 के नीचे अगर HDFC बैंक नीचे जाता है तो उसके अंदर भी शॉर्ट बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कैंडिडेट बन चुके हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, इसी तरीके से ये देख लो इंडस्ट्री बैंक, जैसे देखो HDFC बैंक देख रहे हो, इससे मैं अभी कह रहा था कि इस तरीके से कैंडल बना रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास। एक फॉल आएगा, तेजी से ही आएगा। जब ये एक वजह से इन्होंने तोड़ दिया ना, जैसे इसने तोड़ा था 921 को, और फिर एक सडनली दो ही कैंडल में इतनी तेजी से नीचे आ गया कि इसने 846 को टच कर लिया। मतलब ये तकरीबन 80 पॉइंट के करीब नीचे आ गया 2 दिन के अंदर अंदर। सेम कंडीशन अब HDFC में भी बन रही है, तो इसलिए याद रखना सेम कंडीशन अब इसने भी नीचे की तरफ ही दिया, तो वेट करना। हो सकता है इन तीनों बैंकों की वजह से शायद नीचे जाए। ये भी है एक कैंडिडेट शॉर्ट के लिए अब हमारे पास। कोटक बैंक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इसमें कुछ ना करें, छोड़ दें, क्योंकि कोटक बैंक ने सपोर्ट के पास से जा रहा है अभी, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो सेम 1826 का है। तो अभी इसी रेंज में हो सकता है 2 3 कैंडल बनाए फिलहाल में, इसे छोड़ दीजिए, वेट कीजिए अभी इसके अंदर। तो PNB कोई भी नहीं रहता मेरा इसके अंदर। RBL बैंक देखते हैं, RBL बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये भी अभी छोड़ दीजिए, वापस आ सकता है इसे भी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर की तरफ, या ट्रेंड लाइन से ही टच करके यहाँ 1 2 कैंडल बनाएगा शायद ही अभी। SBI, इसकी उम्मीद थी, ये बाउंस बैक ले रहा है अभी फिलहाल में, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के जैसे निफ्टी तोड़ कर आया वैसे ही, और सेम कंडीशन ने गिरावट भरी एक कैंडल बना ली है, लेकिन ये रेड में नहीं है बस। ये देखो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, जब ये अपना ये दिवाली मुहूर्त का ट्रेडिंग था, उसके अगले दिन ये वाली ट्रेडिंग बनी, तब मैंने आप लोगों को बताया था गिरावट भरी कैंडल है, और इसके बाद से ही ये लगातार नीचे गिरता रहा। सेम कंडीशन ये भी बनी हुई है,
लेकिन बात अब ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन हो सकता है कि ऐसी जब कैंडल बनती है तो गिरावट भरी बोलते हैं, लेकिन ये रेड नहीं ग्रीन में बन चुकी है। तो हो सकता है चांस अगर कल, लेकिन अगर ये 457 के नीचे अगर जाए तो तुम्हें शॉर्ट बना लेना है, वापस से ही तुम्हें 440 तक के टारगेट दिखा देगा दोबारा से। ये थी दोस्तों आज की एनालिसिस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद।